भारद्वाज के पुत्र थे यमकृत। उनका कहना था गुरु की जरूरत नहीं। आजकल के मत चला है ना, कहते हैं गुरु की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कनेक्शन करवा लेंगे जागा महादेव। मैंने कुछ ठीक है, महादेव को गुरु बनाए हैं, बढ़िया बात है। ये मंत्र बताने के लिए महादेव आया था कि कोई एजेंट आया था? तो चुप हो गए। मैंने कहा कि ठीक है, एजेंट ही आया होगा, तो गुरुद्वारा कहाँ तुम्हारा है, जो हमको बताओ। तो चुप का बाबा, तब तक गलती न भला, कल को 16 आना गलत। महादेव बाबा कई आस में से 15-20 साल से पहले से रहे, तो नहीं तो आदि गुरु कहे ठीक है, आदि गुरु। तो आदि गुरु के आदि काल से संत भगवान जो आया, सब दुनिया के लिए को झूठे कहा, धोखा ही दिया। उसी से मैंने बताया कि ये देहधारी गुरु की जरूरत नहीं है, नहीं बताता। ये 20 साल से वो एजेंट आकर के कह दिया, सब भेड़िया धसा। और दूसरे कहते नाम लो, सब रोग शोक छूटेगा, मामला मुकदमा हट जाएगा, घर में संपत्ति भर जाएगी, और भोला भाला भाई माय देखिएगा एकदम हाथ में बांध लिया। कबीर साहब बड़े कट्टर थे, ये पाखंडपन का। और उनके गुरु रामानंद स्वामी ये करते थे कर्मकांड। एक बार कर्म कांड करने के बाद गए नदी में, विसर्जन करके पिंड को लगे पानी उपज, है ना? तो कूस का एक अंगूठी बना करके पितृपक्ष में देते। हम देखे थे बाबूजी सबको, छोटे थे, पानी देते, उसमें तो ज्ञान नहीं था, लेकिन देखे थे। तो पितृपक्ष में उद्मान कर। तो कबीर पूछते हैं साथी सबसे कि गुरु महाराज क्या कर रहे हैं? का इनका पितर जो है ना पितृलोक में, कहा इनका पितर है पितृलोक में, उसी को पानी दे रहे हैं। तो कबीर कहते हैं कि पितर लोक तो बहुत दूर, 1000 किलोमीटर दूर। कहा? तो यहां से पानी कैसे जाएगा उतना दूर? का नहीं देखते हो उंगली में वो एंटीना, इतना नेटवर्क इनका तगड़ा है कि सीधे नेटवर्किंग कैसे पहुंच जाता वहां पर पानी का। ओ उसी से जाता है। कहा? तो कबीर दूगो बना लिए वही कूस का अंगूठी, और दोनों उंगली में पहन ली, अब बगल में चले गया, वो भी पानी से कर। इनका पानी दिया हुआ, सोचते ये किसको दे रहा पानी? अरे क्या कर रहे हो? रामानंद स्वामी ने कहा गुरु महाराज आश्रम के बगल में ने खेत है, कहा उसी में गेहूं बोए थे, इतना बड़ा बड़ा पौधा हो गया, उसी को पटा रहे। अरे पागल, 5 किलोमीटर दूर आश्रम में यहाँ से पानी कैसे जाएगा? करने देखते गुरु महाराज डबल एंटीना है उंगली में, नेटवर्किंग इतना तगड़ा है कि सीधे पानी जाके खेत को देखिए पहुंचता। कार का पागल है, पागल है, 5 किलोमीटर पानी जाता। तो चरण पकड़ लिए, गुरु की मर्यादा रखते हुए कहते गुरु महाराज जब आपका पुरखा 1000 किलोमीटर के दूर में पानी पी लेता है, तो 5 किलोमीटर में खेत नहीं पट जाएगा। तो पाखंड पंड के घोर विरोधी कबीर तो वही थे, वह भारद्वाज के पुत्र यमकृत। कहता बिना गुरुए का भवसागर से पार जाए, थक गया, मरणासन हुआ। लोगों ने कहा पागल, किसी का सहायता ले लो, क्या करें? कहा भगवान शंकर बहुत जल्दी द्रवित होते हैं, उनको बुला। वो सहायता तपस्या करने लगे, भोले बाबा प्रकट हो गए। हाँ यमकृत, क्या कहते हो? कहा आप कौन है, किनकी तपस्या किया है? शंकर का। मैं शंकर भगवान ही हूं। क्या कहते हो?
कहा मैं प्रतिज्ञा लिया हूं कि बिना गुरु के शरण में गए दीक्षा लिए हमें मोक्ष धाम शांति पद को प्राप्त हो, इसमें हमको सहायता कर। भगवान शंकर ने कहा तुम कुछ जानते हो मेरे बारे में? का क्या? हमको तो अपने गुरु है। भगवान शंकर के गुरु अंगिरा ऋषि, हम तो अपने गुरु के शरण में गए हैं तो ज्ञान हुआ, और रिहल सिहल करने के लिए जाते हैं अगस्त मुनि के पास। पढ़िएगा रामचरितमानस पढ़ने वाले बाबू सब। एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाई, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, राम कथा मुनि बर बखानी, सुने महेश परम सुख जानी। भगवान शंकर जा रहे हैं अगस्त मुनि के पास सत्संग सुनने के लिए। एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाए। कहा देखो हम तो अपने जाते हैं यमकृत, बिना गुरु का तो कल्याण होगा, गुरु तो करना ही पड़ेगा। कहा जाइए तो महाराज हमको आपकी जरूरत नहीं। भगवान शंकर अंतर्ध्यान। अब क्या कर? भगवान विष्णु की तपस्या करने भगवान विष्णु प्रकट हो। कहा यमकृत क्या क्यों बुलाए? भगवान मेरी इच्छा है बिना गुरु का मोक्ष धाम जाए, कदापि नहीं होगा। बिनो गुरु भव निधि तर न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। मेरे सामान भी बन जाओगे फिर भी गुरु के शरण में जाना ही पड़ेगा। कहा जाइए तो आपकी हमको जरूरत है। अब अंदाज कीजिए कैसा जिद्दी हठी थी। लगे भगवान ब्रह्मा की तपस्या करने। प्रकट हो गए ब्रह्मा जी। कहा यमकृत क्या कहते हैं? कहा बिना गुरु का हमको मोक्ष धाम जाना है, ये गुरु परंपरा को हटाना। भगवान ब्रह्मा ने कहा कि देखो यमकृत, हम तो अपने गुरु की शरण में गए हैं, उनकी कृपा को लेकर के ही हम सृष्टि का निर्माण करते हैं। अगर कोई सहायतार्थ कोई नहीं हो तो जीवन तो कहाँ चला जाएगा। इसलिए गुरु के विचार को मैं सुनता हूँ, उनको अमल करता। इसलिए बिना गुरु का कल्याण नहीं हो सकता है। कहा जाइए तो अब हमको कोई जरूरत नहीं। चला गया नदी के किनारे बैठकर तपस्या करता। अब ये तीनों त्रिदेव विचार करने लगे, भारद्वाज मुनि के वंश में ये कहां से जन्म ले लिया। कभी कभी खेत में मोथा भी उग जाता है ना, वही कह रहे हैं कि कहां से जन्म ले लिया, उच्च खानदान का। तब भगवान विष्णु ने कहा कि मैं इसको समझा दूंगा। कहा ठीक समझा। भगवान विष्णु रूप बदल ली, चले गए नदी के किनारे। और नदी के किनारे बैठ गए। थोड़ा दूर पर यमकृत था, उनके बगल में। अब मंत्र पढ़े, ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। एक मुट्ठी बालू फेंक, एक मुट्ठी। एक दिन, एक रात, दूसरा दिन, दूसरा रात, तीसरा दिन। यमकृत सोचने लगा ये पागल आदमी क्या कर रहा। उठ करके आए, कहते हैं बाबा ये क्या कर रहे हैं? कहा देख नहीं रहे हो, इतनी बड़ी नदी है, पार होने में बड़ी दिक्कत है। मैं सोचता कुछ पुण्य काम कर लेता हूं, ये पुल बना रहा। का पुल कहाँ? का इंजीनियर से नहीं पूछे, पुल ऐसे नहीं बनता है कि बाबा। कहता बालू, सीमेंट, छड़, फिर भी
इंजीनियर की आवश्यकता, कितनी गहराई देना है, कितना मोटा छड़ देना है, कितना सीमेंट बालू मिलाना है, तब न बनेगा। कहने हमको इंजीनियर की जरूरत नहीं है, हम तो जानबे करते हैं कि बालू सीमेंट से बनता है। तो एक मुट्ठी नहीं देखते हो, सीमेंट है, थोड़ा फेंकते हैं बालू तो सीमेंट मिल जाता होगा भीतर में, अपने बनेगा। यमकृत कहते हैं कि बाबा इस तरह से करते करते मर जाएंगे, सड़ जाएंगे या गल जाएंगे, लेकिन पुल नहीं बनेगा। का तुम ऐसा क्यों कहते हो? मैं भी सुना हूं, भारद्वाज मुनि के पुत्र है यमकृत, उनका कहना है बिना गुरु ये का हम भवसागर से पार चले जाएंगे, गुरु की जरूरत नहीं, गुरु की जरूरत नहीं। सुन लो नौजवान, जिस दिन वह यमकृत बिना गुरु का मोक्ष धाम जाएगा, उसी दिन मेरा पुल बन के तैयार हो जाएगा। कही तो असंभव है, कहा यह भी असंभव, तुम कौन हो? कहा बाबा मैं ही तो यमकृत हूं। कहा मर जाओगे, सड़ जाओगे, गल जाओगे, बिना गुरु का कल्याण नहीं होगा। तब भाग के गया है गुरु के शरण में, बृहस्पति ऋषि के शरण में, कल्याण के रास्ता खोजे। ले सुनिए, अमल भी कीजिए, नहीं तो होगा क्या। एक गांव में एक बड़ा धनवान, और जितना धनवान था उतना ही मक्खी चूस था। मक्खी चूस समझते, कंजूस के नाना मक्खी चूस। कंजूस तो भूल चुक में दानों करता, अब मक्खी चूस दूसरा जो दान करता तब कपार धुनता। अरे बाप रे बाप, इतना दान कर दिया। स्वामी ने पूछे सोम से, काहे बदन मलिन? अरे गांठी से कुछ गिर गया या काहू को कुछ दिन? उस सोम कहता मक्खी चूस, ना देवी काही को कुछ दिया, ना गांठी से कुछ गिरा, ना काहू को कुछ दिन, लेकिन देते देखा और को ताथे बदन मनी। फलनमा दान कर रहा था, इसीलिए मेरे दिल में घबराहट आ गई है, भगवान इतना दान करता। वो तो डकैत विचार किया, डकैती कर रहा, भेज दिया संवाद कि हम लोग आ रहे डकैती कर रहे। धनवान आदमी चला गया थाना, पुलिस को खबर कर, पुलिस आ गई। अब डकैत सब सोचने लगा डकैती तो करना ही करना है, लेकिन अब पैटर्न को बदल देना, पैटर्न को बदल। तो क्या करोगे? एक भूल के कारण काम नहीं बनता। मैं अपनी जीवन की घटना सुना रहा। एमएससी का प्रैक्टिकल चल रहा था, मोटरसाइकिल से दो साथी आए, धड़ाधड़ जहां टेबल था उसी पर मोटरसाइकिल चाबी रखी। अब वहां विद्युत की धारा प्रभावित कर रही, सारा तार तोड़ जोड़ जाड़ करके सब अब प्रवाहित नहीं, प्रभावित। थक गए जब तो अपने हेड से बोले कि सर थोड़ी सी सहायता कर देते हैं, तब तो वो भी आए, खड़ा होकर के देखने लगे, सब ध्यान तो नहीं। वो भी कहते अच्छा ठीक है हम देखते हैं। देखेगा कि आप तो प्रैक्टिकल का समय 3 घंटा का रहता, खत्म हो जाएगा, बड़ा मुश्किल। स्कूल कॉलेज में चपरासी जो होता है ना, वो प्रोफेसरों से बेसी जानता है प्रैक्टिकल ज्ञान। चपरसिया कहता कि सर 61 टका देवे, हम तुरंत जोड़ते, वो पागल 200 रुपया देते। आया वो चाबी को हटा दिया, चाबी हटा दिया, लाइन शुरू हो गया। अर्थिंग ले लेता तब। अब देख लीजिए, नजर एक खुदा जुदा कि एक ही सूरत, नुक्ता भेद बताता है। नुक्ता ऊपर, नुक्ता नीचे, नुक्ता आता जाता है। नुक्ते के हेर फेर से तुमसे जुदा हुआ, नुक्ता जब दरी सिर पर खुद ही खुदा हुआ। नुक्ता कहते, हम लोग कहते बिंदु, चांद बिंदु, नुक्ता उसको मुसलमान फारसी में कहते हैं नुक्ता, हम लोग कहते चांद। तो नुक्ता जो है, तो हम लोग लिखते हैं क ख ग घ, वो लिखते हैं अलीफ बे ते से जीम,
जीम जो होता है वो हम लोग के हिंदी के एक अक्षर जो लिखते हैं हिंदी में एक, वैसे होता है जीम। और जीम के ऊपर में अगर वो बिंदा दे देते हैं उसका अर्थ होता खुदा, उसको कहते हैं खुदा। अब वो बिंदा कपार पर से उतार के पैर रख देते हैं, उसका अर्थ होता है जुदा। सारा खेल वो बिंदे का है, वही कहते हैं खुदा। और जुदा का एक के सूरत मुंह का के है, तो भेद कौन बता का नुक्ता, नुक्ता भेद बताता है। नुक्ता ऊपर, नुक्ता नीचे, नुक्ता आता जाता है। नुक्ते के हेर फेर से तुमसे जुदा हुआ, नुक्ता जब धरी सिर पर खुद ही खुदा। चिता, चिंता, उभय अंक, दो एक समान। चिता जलावत शबन को, चिंता तन मन प्राण। चिता चौहर्षी का अर्थ का चिता। चिता में क्या करते हैं? मुर्दा को जलाते हैं, मुर्दा को चिता। चौहर्षी का पर अंशवारा का तो आकर चिंता, वही जो बिंदा हुआ वो जिंदे को जलाता। देखिएगा जिनको बिंदा है की कहिए बाबा बड़ा चिंता, जवान बेटी शादी नहीं हुई, बेटा का नौकरी, वही बिंदा जो घुस गया वो जिंदे को जलाता। जिंदे को दिन रात परेशान है ना। ये लोग सोचा डकैत सब पैटर्न को बदलो, आधा बन गया रामलीला पार्टी, आधा डकैत तो है ये है चला गया नहर में। इसके सरदार कहा जब घंटी बजाएंगे ना, कहेंगे गणेशाय नमः, तो समझ जाना देखिए भगवान का नाम लेगा। अब भावना है डकैती का, गणेशाय नमः तो घुस जाना गाँव। अब गांव में ये लोग गया, आधा तो नहर में, ये शाम के समय पहुंचा। कहा बाबू साहब हम लोग को फलाना जगह जाना, हम लोग रामलीला पार्टी वाले, बीच में नदी है, नाव नहीं मिलती है। कहाँ रात में नहीं, तो रात में ठहर जाते हैं, सुबह हम लोग चले जाएंगे। ठीक रामलीला दिखाते हो? कहाँ? तो यहाँ रात में कुछ दिखाओगे? दिखा देंगे, बैठे रहेंगे तो क्या करेंगे, दिखा देंगे। तो कुछ लोग सरदार सोचा जी कह देंगे कुछ लेंगे, तो कहेगा नहीं देखेंगे, चूंकि कंजूस है एक नंबर का, कहेगा नहीं देखेंगे। तो कहा नहीं सर हम लोग कुछ नहीं लेंगे, हाँ दर्शक जो दे देंगे चढ़ाएंगे तो वो मेरा, बाकी कुछ का तब ठीक है। तब क्या करें? एक दो चौकी लगा दीजिए, एक तो पर्दा बीच में टांग दीजिए, हमारे साथी सब मेकअप करेंगे तो उधर से आएंगे, कोई राम कोई हनुमान कोई अंगद बनेंगे। का ठीक है तो कर देते, तो करवा दिया। अब सारे लोग खा पी करके पहुंचा, सिपाही साहब सब जो गए थे 6 को, वो भी बंदूकवा रख करके टुकुर टुकुर तक रहा खा करके रामलीला शुरू। डकैत का सरदार चारों तरफ घूम करके देख रहा, कोई कहीं तो नहीं है, घर में खाली है ना, सब खाली। तो आया मंच पर से मैके में बोला खेल शुरू, गणेशाय नमः। तो डकैतबा सब जब बैठा था धीरे धीरे घर में घुस गया। घर में जो घुसा इधर तो खेला शुरू। अब देख रहा राम हनुमान, और उधर डकैतबा सब कोई ताला तोड़ रहा, कोई अलमारी को। और संजो एक बूढ़ी थी बीमार, घर में पड़ी, वो जो देखती है कहती राम राम, ये तो लगता डकैतबा घुस गया बक्सा पर। बुढ़िया धीरे धीरे निकल गई घर से, आ गई गेट पर। अब वहां पर सरदार खड़ा था, कहने लगी बाबू डकैत घुस गया। कहाँ? कहीं निकल, खेला चल रहा है, खराब हो जाएगा, चलो न लीक उधर से पिछवाड़ से कह देंगे, चलो हल्ला कर देना। का ठीक है चल। इधर डकैतबा सबको कहता जल्दी करो। इधर जितना था माल सब लूट पाट करके लाखों की संपत्ति लेके निकला।
इधर से क्या किया वो डकैत का सरदार बुढ़िया को कह रहे कि तुम ही कहेगी। हाँ बाबू कह दे। सरदार क्या किया, मुंह में काली चूना पोत दिया बुढ़िया को। अब बाल को काट करके आधा कर दिया। अब बुढ़िया को फुल पैंट पहना दिया, जींस पैंट। सरदारवा लेके पहुंच गए मंच पर। मंच पर पहुंचे तो दर्शक सब सोच रहे ये भी खेला ही कॉमिक है, कॉमिक करने आगे है कॉमिक बीच बीच में। अब बुढ़िया देखती थी परिवार के लोग को तो रह रह कर हे रे सब ललको। तो सरदार कहे छे सुने छो सब बुझे छो के। बुढ़िया कहती हे रे सब ललको। तो सरदारबा कहे कि सुने छो सब बुझे छो के, है ना। बुढ़िया कहती है ठीक लेकिन बुझता है कौन। पर्दा गिराया, एक लड़का कहता कि बाबा हो ये लागे छो दादिए छिए। कहो पागल के दादी के या फुल पेंट पहन करे। कल के आइ काल के जमाना में सब पिन्हे छे। बुढ़ियो भी पोती के फुल पेंट अजमाइश करती। तो पर्दा गिराया, सरदारवा पार। बाद में हल्ला हो गया कि डकैती हो गए। उसी तरह से महात्मा तो कहता है ठीक लेकिन बुझता है कौन। जीवन पार। टाइम एंटायर वर्क फॉर नो मैन। समय की पीछा नहीं करते हैं, लेकिन टाइम इज प्रीशियस बट ट्रूथ इज मोर प्रीशियस देन टाइम। कितना बलवान वह सत्य है जिनके किनारे भी आप खड़े नहीं, जिनके किनारे भी निकलिए हैं। गुरु महाराज जी कहते दिन बीतत जावे आयु खुटावे, भजो भजो प्रभु नाम। दिन बीतता जा रहा, आयु समाप्त हो रही। टाइम एंड टाइम वर्क फॉर नो मैन। समय परीक्षा नहीं करते, लेकिन सत टाइम इज प्रीशियस बट ट्रूथ इज मोर प्रीशियस देन टाइम। कितना बलवान और सत्य है। उनके किनारे कब जाएंगे। इसलिए अवसर दिया भगवान जो समय मिल जाए। इसलिए संत कबीर चेताते हैं चेत रे नर चेत मानव। अब तो मन में चेत रे, भक्ति का नहीं बीज बोया खाली रह गया खेत। खेते पड़ती रह गया। चेत जाओ ए इंसान चेतो। चेत रे नर चेत मानव। अब तो मन में चेत रे, भक्ति का नहीं बीज बोया खाली रह गया खेत। इसलिए जीवन को सफल बनाना है तो संत के शरण में जाइए। उनसे युक्ति सीख करके अपने मानव जीवन को सफल धन कर लीजिए। ये आप लोग सेवा में सुनाया, पुनः अपराह्न काल में सुनेंगे। वो अंतिम समय का सत्संग होगा। बोले श्री सद्गुरु महाराज।